विमान ही रतुले प्रवही इतस्ते दिव्यमारूढ़ः ज्ञानम परिचारीशम। कहते हैं भगवान सबरी कहती है कि हे राम लक्ष्मण, आप जब चित्रकूट में निवास करते थे, आता अयोध्या के बाद आप चित्रकूट में आ गए, तो वहां पर जब निवास करते थे उसी काल में यहाँ पर मेरे गुरु जी के पास में, जो मेरे गुरु जी का ये आश्रम है, यहाँ पर मैं गुरुजनों की सेवा करते थे। तो यहाँ पर मेरे गुरु के पास में दिव्य विमान आए, उन दिव्य विमानों के आने पर उन दिव्य विमानों पर बैठ करके मेरे गुरुदेव ब्रह्म लोक को चले गए। अतुल कांतिमान विमान पर बैठ करके यहाँ से वो कैसे चले गए, मेरे दिव्य लोक को चले गए। जैसे हम धर्मज्ञ महाभाग्य महेश्वरी आगमस्यसि राम सुपुण्य। कहते हैं जब वो जा रहे थे दिव्य विमानों के ऊपर बैठ कर जा रहे थे, आता गुरु जा रहे थे, गुरु जन यानी शिष्यगण आदि उनके शिष्य और गुरु जब यहाँ से बैठ कर जा रहे थे, तो गुरु मानते हैं जो मतंग मुनि है वो जा रहे थे, तो दिव्य विमानों के ऊपर बैठ कर जा रहे थे। जाते समय मेरे को संदेश देकर गए, हे सबरी तुम यहीं पर है, प्रतीक्षा करना, आकर किसी आश्रम में रहना, मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात तुम इस आश्रम को छोड़ कर नहीं जाना। कब तक नहीं जाना, जब तक राम जी और लक्ष्मण यहाँ। कहते जब जा रहे तो कहते हैं कि राम लक्ष्मण अभी वर्तमान काल में चित्रकूट में है, वो घूमते 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 तुम्हारे पास में आएंगे और यहाँ पर आकर के कहते हैं तुम जब इस आश्रम में आएंगे तो यदि तुम नहीं रहोगी तो फिर कौन स्वागत सत्कार करेगा, किसी तुम यहीं पर रहना। तो जब आएंगे राम लक्ष्मण तो उनका तुम स्वागत सत्कार करना, उस स्वागत सत्कार करने के पश्चात फिर उनके स्वागत सत्कार जब कर देंगे फिर पुनः मेरे लोक में जाओ, मेरे पास में जाओगे, आदत तुमको दिव्य लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। उनको देख करके स्वागत सत्कार करके फिर तुम्हारी इच्छा के अनुसार आत्म उनकी इच्छा के माध्यम से, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से, मेरी आशीर्वाद के प्रभाव से तुमको दिव्य लोगों की फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आदेश देकर के कहते हैं गुरुदेव क्यों नहीं, थोड़ी देर के लिए और लोग जाते हैं, कहते बहुत उनको इच्छा नहीं हुई, अतः ये शरीर उनका जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया। और जब जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया तो इंद्र देवता विमान लेकर गया, उसमें उठा करके ले गए। तो कहते हैं उनको यहाँ पर शरीर रखने की इच्छा नहीं, बहुत देर बाद आने वाले थे, आधा 10-12 साल और प्रतीक्षा करते तो कर नहीं पाए। आते इस प्रकार से वो इसी शरीर को मतलब शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर से होकर के ब्रह्म लोक में चले गए। एवं मुक्ता महाभाग्यश्च तदहं पुरुषस्तव मया तो संचित्य वर्णम विविधं पुरुषस्तव तवार्थ हे पुरुष व्याख्या पंपायस्तीर संभवम्। तो कहते हैं इस प्रकार से जब ऐसा कहा, ऐसी वाणी को कहने के पश्चात सबरी कहते कि हे राजन, हे राम, हे लक्ष्मण, मैंने पंपा सरोवर के किनारे जितने भी फल थे फूल थे उनका संचय किया है, आप इनको ग्रहण करें, आतिथ्य रूप से आप इनको ग्रहण करें, स्वीकार करें। जो पंपा सरोवर के किनारे उत्पन्न हुए थे, उगे हुए थे, उनको आप ग्रहण करें। एवं मुक्ता सा धर्मात्मा समनिहा सर्वरीमिदं राघवप्रह विज्ञाने कामनते मवैश्विकाम। कहते जो सबरी थी विज्ञान में तो श्रेष्ठ थी, जाति में भिन्न थी, भिन्नियों जाति में पैदा हुई थी, किंतु ज्ञान में कहते सबरी है, ज्ञान में तो ऐसी नहीं थी, ज्ञान में तो श्रेष्ठ थी, जाति से भले ही श्रेष्ठ ना हो किंतु ज्ञान में तो श्रेष्ठ थी। फिर भगवान राम ने उसको कहते हैं ज्ञान का उपदेश किया। अब वहां पर बाल तुलसी के रामायण में आया है, नवदा भक्ति का वर्णन आया, तो नवदा भक्ति का उपदेश किया। यहाँ पर भी भगवान राम ने उसको ज्ञान का उपदेश किया था। नित्य ज्ञान को प्राप्त थी, यदि पहले से स्वतः सिद्ध थी, क्योंकि तपस्या के बल के प्रभाव से गुरुजनों की सेवा करते करते इसको ज्ञान प्राप्त हो गया था, दिव्य ज्ञान भी प्राप्त थी और दिव्य भी हो गई थी। सामान्य स्त्री वो नहीं रह पाई, ऐसा सामान्य स्त्री रहती ऐसी भी उसकी अवस्था नहीं होती, बल्कि दिव्य स्त्री के रूप में परिणत हो गई थी, दिव्य हो गई थी। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक वो उसी अवस्था वाला रहेगा, किंतु अंदर का अवस्था परिपक्व हो जाता है व्यक्ति का। इसलिए ज्ञान से तो श्रेष्ठ थे। इस प्रकार से
और भगवान श्री राम ने उसके ऊपर कृपा करी और ज्ञान आने दिया। कहते हैं तुलसीगत रामायण के अनुसार उसको नवदा भक्ति का उपदेश किया। भाई नवदा भक्ति कहते हैं भागवत में एक श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य मातु निवेदनम। पहले श्रवण करना चाहिए, आता श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण करें। किसका श्रवण करें? जिसकी हम उपासना करते उसका श्रवण करें। कहते श्रवण नहीं करेंगे तो उसके विषय में ज्ञान भी नहीं होगा, इसलिए पहले श्रवण करें भगवान राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति, अन्य के प्रति, जिससे देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा उसके विषय में श्रवण करें। तो श्रवण कर लिया तो संसार श्रवण कीर्तन तो कहते श्रवण करने के पश्चात उसी का कीर्तन करें। जब कीर्तन करेंगे तो फिर और ज्यादा संस्कार बन जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पास तीसरी जो भक्ति है स्मरण, जिसका हमने कीर्तन किया है, राम राम जब किया है, उसी का फिर स्मरण स्मृति बनते रहते हैं। जब ज्यादा कीर्तन करते हैं तो स्मृति को धारण करेंगे, स्मरण होना मन में स्मरण चलता रहता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पास कहते इसके पश्चात पैरों की सेवा। आदर मंदिर है, घर में मंदिर है तो घर में उस मंदिर की पूजा, फूलों की आदर फूल तोड़ कर लाना, भगवान की सेवा करना, पूजा पाठ करना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पास अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करना, फूल तोड़ के लाएंगे दर्शना, वंदना पाठ स्तुति आदि करना। और फिर इसके पश्चात जब आगे आगे भक्ति बढ़ती गई, कहते फिर मित्र भाव निवेदन करना कि हे भगवान मैं आपका मित्र, आप मेरी सखा है और मैं आपका सखा हूँ। मित्र भाव के जैसे हमारे मित्र रहते हैं, सामान्य स्त्री पुरुष हमारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान और मित्र भाव से ज्ञान है। जब मित्र भाव की जैसी भावना हो गई तो अपने सारे दुख सुख और दुख भगवान को अर्पण कर दे। फिर इसके पश्चात कहते हैं आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे। कैसे अर्पण कर दे? कहते हैं जैसे पिता पुत्र को अर्पण कर देते, जैसे पत्नी ने अपने पति को सब कुछ अर्पण कर देती है। तो पति कहते हैं पत्नी कहती है मैं पति से भिन्न नहीं हूँ, आगे सब कुछ जो भी उसका संपत्ति थी, जो भी शरीर आदि धर्म था, वो सबको अर्पण कर देती पति के सामने, पति को दे देती। उसी प्रकार से जो भक्त है वो भक्त भी भगवान को सब कुछ अर्पण कर दे। इस प्रकार से नवदा भक्ति के माध्यम से भगवान को वह साधक अथवा साधिका, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, भगवान को प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी कहते हैं कि आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य जिज्ञासितव्य है। आत्मा याज्ञ वाले तो मैत्री, उनकी जो पत्नी मैत्री है उसका संवाद है, बृहद्रन उपनिषद में आता है आत्मा बारे द्रष्टव्य, हे मैत्री ये आत्मा जानने योग्य, भगवान जानने योग्य। कैसे भगवान कैसे जानने योग्य? भगवान का क्या स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप कैसा है। आत्मा भगवान भी नाम होता है और हमारा स्वरूप है कि हमारी जो आत्मा जानने योग्य है। तो जानने योग्य है तो आत्मा को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानने योग्य है कि जन्मने वाली आत्मा है कि मरने वाली आत्मा है। हम जन्म लेते हैं अथवा मरते हैं, जन्म लेते हैं कि नहीं लेते, मरते हैं कि नहीं मरते, हम खाते हैं कि नहीं खाते, पीते हैं कि नहीं पीते, हमें कर्तापन है अथवा नहीं है, भोक्तापन है कि नहीं है, हम सुखी होते हैं अथवा नहीं होते। तो इस प्रकार से तो इसके विषय में चिंतन आता है कि पहले आत्मा के विषय में जानना चाहिए, जानने हो गए फिर जानकर फिर क्या करेंगे? जानने हो गए तो श्रवण करना चाहिए कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, ना आत्मा खाती है ना पीती है, ना उसको सुख होता है ना दुख होता है, ना उसमें कर्तापन है ना भोक्तापन है। तो क्या है उसमें? है तो उपाधि को लेकर के जन्म लेती है, उपाधि को लेकर के मरती है। ना तो आत्मा का शरीर स्त्री है तो ना ही आत्मा का शरीर पुरुष है, और ना ही आत्मा का शरीर जानवर पशु पक्षी है। आत्मा तो ये शरीर से, स्त्री पुरुषों के शरीर से, जानवर पशु पक्षी के शरीर से असंग है। तो जिस आत्मा के विषय में श्रवण किए उसी का ही मरण करना चाहिए, उसी का ही निध्यासन करे। इस प्रकार से जान करके साधक अपने को जान लेता है। उसी प्रकार से भक्ति के माध्यम से भगवान को अपने को जान लेता है, कीर्तन के माध्यम से लोग भक्ति अपने को जान लेते हैं। तो नवदा भक्ति का एक लक्षण है कि श्रवण के द्वारा भक्त अपने को जान लेता है, सत्संग के द्वारा भक्त अपने को जान लेता है, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, पूजा के द्वारा, उपासना के द्वारा, पाठ के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ये भगवान को जानने के साधन हैं। नवदा भक्ति के भक्ति विश्वास, जैसे पुत्र अपने पिता के ऊपर विश्वास करता है उसको संशय नहीं रहता, और जैसे पुत्र अपनी माता के ऊपर विश्वास करता है उसको संशय नहीं रहता, जैसे पत्नी अपने पति के ऊपर विश्वास करता है उसको संशय नहीं रहता कि मेरे को धोखा देगा,
अथवा पुत्र कोई एक विश्वास ये सच नहीं होता कि मेरी माता पिता मेरे को धोखा देगी अथवा देगा, ये विश्वास ये सच नहीं बना रहता, सच नहीं रहता। उसी प्रकार से भक्ति का आत्म है विश्वास है, उसको विश्वास रहता भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ तो फिर मेरा कल्याण होगा ही। तो भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से साधक अपने आप को जान लेता है। इस प्रकार से ज्ञान का उद्देश्य आदि किया। प्रथम मिलन संकल्प का संगा, दूसरा मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान इत्यादि रामायण में जो आई है ये अपना भक्ति को लेकर के आई है। अब इसके पश्चात भगवान राम ने उद्देश्य किया, उद्देश्य करने के पश्चात कहते हैं राम जी की इच्छा हुई कि हे सबरी, मैंने आपके गुरु ने भगवान मतंग मुनि का प्रत्यक्ष दर्शन, मतलब प्रत्यक्ष तो दर्शन नहीं किया कि उनके ऐश्वर्य को विशेष सुना है। मैं उनके ऐश्वर्य को देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष से देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे को दिखा दीजिए, तुम्हारे ऋषि मतंग ऋषि कहाँ पर क्या साधना करते थे, कहाँ पर बैठते थे, कहाँ पर क्या करते थे, कहाँ पर भ्रमण करते थे, मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारी यदि इच्छा हो तो ऐसा भगवान राम जी से प्रार्थना करी। उनको कहा सभी से, तो सभी ने कहा ठीक है महाराज, मैं मेरे गुरु को, यदि शिष्य के सामने गुरु की कोई प्रशंसा करे तो शिष्य को बड़ा प्रसन्नता ही होती है। जैसे कोई पुत्र के सामने माता पिता की प्रशंसा करे तो पुत्र को प्रशंसा ही हो रही है कि मेरे माता पिता की प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, यदि पुत्र के सामने माता पिता को निंदा करे तो पुत्र को कष्ट होगा, है ना। उसी प्रकार से शिष्य के सामने कोई गुरु की निंदा करे उस शिष्य को कष्ट होता है। उसी प्रकार से शिष्य के सामने कोई गुरु की प्रशंसा करे तो उस शिष्य को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से माता पिता की प्रशंसा कोई करे पुत्र के सामने तो उस पुत्र को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से भगवान राम ने कहा आपके ऋषि के विषय में मैंने बहुत सुना था, अब मैं उनके प्रभाव को देखना चाहता हूँ, उन्होंने क्या क्या किया था। आपकी यदि इच्छा हो तो मेरे को दिखा दीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके सबरी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जंगल में गई। तो देखो हे राम, यहाँ पर मेरे गुरुदेव जिनकी मैं सेवा करती थी, नित्य उनकी सेवा करते रहते थे, मेरे गुरुदेव यहाँ पर स्नान करते थे, इस सरोवर में स्नान करते थे, इस जंगल में रह करके साधना करते थे, यहाँ पर फल फूल तोड़ने के लिए आते थे, यहाँ पर रह करके हवन करते थे, यहाँ पर अग्निहोत्र कर्म करते थे, यहाँ पर भोजन बैठ करते थे, यहाँ पर शिष्यों को उपदेश करते थे। इस प्रकार से पूरा जंगल घुमाया, यानी 10-20 किलोमीटर को जो जंगल हुआ उनका वो सारा घुमाया, अथवा 20-25-30 किलोमीटर जितना भी जंगल होगा वो सारा घुमा दिया। कहते हैं 10-20 किलोमीटर तो कोई ज़्यादा नहीं होती, जैसे हमारे लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घुमाना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, किंतु उस कार्य के लोगों के लिए 10-20 किलोमीटर कोई बड़े काम नहीं होते थे। क्यों? बड़ा 10-20 किलोमीटर 20 किलोमीटर उनके लिए थोड़ा सा समय होता था, क्योंकि सभी व्यक्तियों की जो आयु उस काल के व्यक्तियों की लंबाई चौड़ाई कम से कम 20 फीट की होती थी। 10 फीट 15% नीचे तो वो होती नहीं थी। वर्तमान काल में जो 15 फीट है, इतनी लंबाई चौड़ाई होती, उससे अधिक उनकी लंबाई चौड़ाई होती थी। ऐसा जो व्यक्ति 15 अथवा 20 फीट का होगा उसके लिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर को लंबा ज़्यादा नहीं है। जैसे वर्तमान काल में हमारे लिए 1 किलोमीटर दूरी 2 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है दूरी, उसी प्रकार से उस काल के लोगों के लिए 20-25-30 किलोमीटर दूर नहीं होते थे। जब एक पैर में ही वो हम पहुँच जाते हैं। इसलिए ऐसा भगवान राम को लक्ष्मण को अरे सबरी माता ने पूरा जंगल घुमाया। तो यहाँ पर मेरे गुरु इस प्रकार से बैठते, यहाँ पर देखो अगली आज वो चल रही है, देखो सर यहाँ पड़ा हुआ है, ये सुरवा आदि पड़ी हुई है, जिसके द्वारा वो हवन आदि करते थे। इस प्रकार से सबरी ने पूरा दिखा करके फिर पुनः भगवान राम को लक्ष्मण को लेकर के सबरी अपने आश्रम में आ गई। और अग्नि में आकर आश्रम में आकर के इस पर सबरी ने जो अग्नि जल रही थी, अग्निहोत्र की कुंड में अग्नि जल रही थी, राम और लक्ष्मण से कहे राम लक्ष्मण आप मेरे को आगे लीजिए, मैं इसमें अपने शरीर को हवन करना चाहती हूँ, आप मेरे सामने खड़े रहिए। तो भगवान राम ने कहा ठीक है तथास्तु। तो भगवान राम के सामने ही, राम और लक्ष्मण के सामने सबरी अपने शरीर को अग्निहोत्र वाले कुंड में प्रवेश झोंक दिया, हवन कर दिया। तो भगवान राम के देखते देखते उनका शरीर वहीं पर भस्मीभूत हो गया और दिव्य शरीर धारण करके
जैसे अग्नि में प्रवेश किया उसी काल में और शरीर छोड़ दिया और दिव्य शरीर धारण करके जहाँ पर उसी गुरु निवास करते थे उसी गुरु के गुरु लोक में चली गई। अर्थात दिव्य धाम में प्राप्त हो गई, स्वर्ग लोक में चली गई, वैकुंठ लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम का जो लोक है वैकुंठ है वहीं पर चली गई। जब अरे सबरी अपने लोग को चले गए तो भगवान राम वहां से पंप सरोवर में स्नान आदि किया, आसमन आदि किया, पिंडदान आदि किया। इसके पश्चात भ्रमण करते करते फिर कहते हैं भगवान राम को अपनी सीता से खोज करवाने के लिए ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने लगे। आता पंप सरोवर के पास में फिर ऋषिमुख पर्वत है, कहते हैं वहां पर सुग्रीव की खोज करने के लिए कहाँ पर सुग्रीव मिलेंगे इसको जानने के लिए चले गए। जब इस प्रकार से आगे बढ़े तो कहते हैं तो जैसे ही पंप सरोवर से आगे चढ़े स्नान आदि करके जलपान करके खाते हुए निकले तो रास्ते में समय में ऋषिमुख पर्वत के पास में पहुंच गए। तो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर है सुग्रीव बैठा हुआ था, अपने मंत्री हनुमान जामवंत आदि मंत्री के साथ बैठे हुए। तो जैसे ही सुग्रीव बैठ के घूम रहे थे उसी क्षेत्र में तो कहते हैं ऊपर से ही सुग्रीव ने देखा दो राजकुमार आ रहे हैं और धनुष्वाण को धारण करके आ रहे हैं। जब ऐसा उसने सुग्रीव ने दूर से देखा तो देख करके डर गया, शंका हो गई कहीं बाली ने मेरे को मारने के लिए कहीं दो क्षत्रिय कुमारों को तो नहीं भेज दिया, क्योंकि राजा अपने राज्य को सुरक्षा करने के लिए रक्षित करने के लिए हर व्यक्ति से मित्रता कर लेता है। इस प्रकार से ऐसा जानकर कहीं मेरे शत्रु तो नहीं है, कहीं कोई बानर है तो इस रूप में नहीं आ रहे, जो बानर है किंतु मनुष्य पर उदाहरण करके मेरे पास में आ रहे हैं, अथवा बाली नहीं मेरे को मारने के लिए क्षत्रियों को भेजा हो। ऐसे डर के मारे अपने गुफा में गया और गुफा में जाकर के हनुमान से कहा, हे हनुमान दो राजकुमार आ रहे हैं, क्षत्रिय आ रहे हैं, उनके हाथ में धनुष्वाण है, देखो कहीं बाली ने तो हमारे लिए मारने के लिए तो नहीं भेजा, यदि हमारा कुछ बाली का भेजा हुआ आ रहा है तो हम यहाँ से इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि डरा रहता था उस काल में। तो जब इस प्रकार से हनुमान से कहा, हे हनुमान तुम शीघ्र जाइए उसको पता लगाइए कौन है और तुम वहां पर जब जाओ तो कहते हैं उससे जाकर के मिलना और मिल करके मेरी प्रशंसा करना, जिससे वो मेरी प्रशंसा सुन करके यदि बाली उसके मन उन दोनों के अभिप्राय जानना क्या करने के लिए किस उद्देश्य से आ रहे हैं। यदि बाली के बेटे नहीं है तो फिर मेरी उनके सामने मेरी प्रशंसा करना कि सुग्रीव कैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा है, वो आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार से सारी मेरी ज्यादा प्रशंसा करेंगे तो उनकी जो मन की वृत्ति है मेरे प्रति आसक्ति हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर दे तो सुनने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं उससे मिलूं। हमने किसी महात्मा की स्त्री की अथवा पुरुष की प्रशंसा कर दी अथवा महात्मा की प्रशंसा कर दी अथवा देवी देवता की प्रशंसा कर दी, तो जो जिसके सामने प्रशंसा की है उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं उससे मिलूं, मिलने के लिए चाहूँ। अगर आता जैसे जिसकी जो व्यक्ति दुखी रहता है और बोल दिया कि उस स्थान पर जाने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो फिर अपने कष्टों को याद करके व्यक्ति उस स्थान पर चला ही जाता है, जाता नहीं जाता, चला जाता है कि मेरे उस स्थान पर जाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, अन्य भगवान शिव जी के स्थान है, विष्णु भगवान के स्थान है, हनुमान जी के स्थान है, देवी के स्थान है, इत्यादि स्थानों में व्यक्ति क्यों जाता है कष्टों को दूर करने के लिए। उसकी महिमा सुनी है, उन स्थानों की महिमा सुनी है। उसी प्रकार से आप मेरी प्रशंसा करना और प्रशंसा करके उनके मन के अभिप्राय को जानना क्या करने के लिए आए हैं। यदि मित्र बनाने के लोग है तो क्या सुग्रीव को आप बना लीजिए। और दूसरी बात है कहते हैं जब उनसे मिलो तो आप इस वेश में नहीं जाना बल्कि दूसरे वेश बनाकर जाना, विपरीत आकर ऐसा गुप्त वेश बनाकर जाना और उनके अभिप्राय को जानना। और दूसरी बात है कहते हैं मेरी तरफ करके बात करना, मेरी तरफ वार्तालाप करना और संकेत इशारे से संकेत देते रहना। यदि तुम मेरे तरफ भी करके वार्तालाप करोगे तो फिर मैं नहीं समझ पाऊंगा ये शत्रु है कि मित्र है, तो मेरी तरफ करके वार्तालाप करोगे तो तुम आपके भाव को जानकर रहूंगा और तुम्हारे इशारा करने से मैं समझ जाऊंगा कि हमारा मित्र है कि हमारा शत्रु है। यदि शत्रु होगा तो भाग जाऊंगा और मित्र है तो मैं बना रहूंगा। तो हनुमान जी से जब ऐसा कहा, हनुमान जी सुग्रीव की वाणी को सुन करके राम लक्ष्मण के पास में गए। कहते हनुमान जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर गए।
तो कहते हैं नहीं बुद्धिम गतो राजा सर्वभूतानां शास्त्री ही। कहते बुद्धि बल का आश्रय जो कोई भी राजा है अपने बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता। सुग्रीव कहता है हनुमान जी से जो कोई भी राजा है अपने बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए राजाओं को बुद्धि बल का आश्रय लेना चाहिए। तो इसके पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण की अभिप्राय को जानने के लिए कहते हैं कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजा विष्णु रूपम ततो भेजे षड्बुद्धि दया कपि। कहते हैं स्वयं हनुमान जी ने अपने कपि रूप को बदला के रूप को क्या करके भिक्षु को धारण कर लिया। भिक्षु बन गया ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन करके वहां पर गए हनुमान जी गए यहाँ पर राम लक्ष्मण जो ऋषि मुख पर्वत और सुग्रीव को खोजने के लिए आ रहे थे। तो वहां पर राम लक्ष्मण के पास में गए और पास में पहुंच करके कहते हनुमान जी कहते हैं कि हे वीरो हे राजकुमारो हे वीर आप कौन है किस उद्देश्य से क्या नाम है तुम्हारा इस दुर्गम वन में क्यों भ्रमण कर रहे हो कैसे आपका आगमन हो गया जबकि इस जंगल में तो कोई भी नहीं आता आकर मनुष्य आदि की यहाँ पर गति नहीं मनुष्य आदि तो आते नहीं है तुम इस प्रकार से क्षत्रिय भी लग रहे हो क्षत्रिय लग रहे हो। वो कहते हैं किस उद्देश्य से यहाँ पर है दोनों स्त्री पुरुष से दोनों कुमार आटा राजा के पुत्र जैसे लग रहे हो धनुष बाण को धारण करके आए हो किस उद्देश्य से आए हो क्या प्रयोजन है इस और तुम्हारा जो शरीर है तुम्हारा शरीर कैसा देवताओं के जैसा है अतः कहीं तुम देवताओं के रूप को धारण मनुष्य के रूप में देवता तो नहीं है आता इस रूप में आए हो कोई देवता इंद्र आदि देवता इंद्र है अग्नि है वरुण आदि देवता ही इस रूप में आकर के घूम रहा हो तो क्या तुम देवता तो नहीं है अथवा देव रूप में आप कौन हो किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। सुग्रीव नाम धर्मात्मा कश्चित् वानर पुंगवा वीरो विलिखितो भ्राता जगत भ्रमति दुर्दिशा। हे वीरो यहाँ पर सुग्रीव नाम का एक राजा है धर्मात्मा है वानरों में श्रेष्ठ है अपने भाई के द्वारा राज्य से निष्कासित है और दुखी है। इस प्रकार धर्मात्मा है दुखी है और भाई के द्वारा कैसे हो गया अरे मारा घूम रहा है दुखी होकर के जगत में घूम रहा है ऐसा वो सुग्रीव है उससे आप निष्ठा कर दीजिए। प्राप्त हम प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मनः प्राज्ञावानमुख्यानां हनुमान नाम बालका। कहते हैं भगवान हनुमान जी कहते हैं कि हे वीरो मैं मेरा नाम हनुमान है मैं उसी सुग्रीव के द्वारा भेजा गया उसका मंत्री हूँ। प्रधान वानरों का राजा है और मेरा नाम हनुमान है मैं उसके द्वारा प्रेषित होने कारण तुमको उसका मित्र बनाने की इच्छा से आया हूँ। वह अपने भाई के द्वारा निष्कासित हो गया पहले राज्य करता था भाई के साथ किंतु भाई के साथ विरोध हो जाने कारण है जंगल में भटक रहा है पूरी जगत से घूम रहा है उसको शांति नहीं प्राप्त हो रही वो बड़ा धर्मात्मा है पर आप दोनों को धर्मात्मा है और सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता हो जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा उसका मैं सचिव हूँ। कहते हैं कस्य माम सचिव वृत्तम वाणम कौनात्मजम और कहते हैं मुझे आप लोगों की उन्हीं का मंत्री समझे मैं उसी सुग्रीव का ही क्या हूँ मंत्री हूँ और भिक्षु रूप में मैं आया हूँ तुम्हारे पास में भिक्षु रूप में आया हूँ और तुम्हारे कहते हैं तुम्हारे पूरा को जानने के लिए आया हूँ। यह सुग्रीव कैसा है सभी को हित करने वाला है आकर किसी को हित नहीं करता। सुग्रीव कैसे है सभी का हित करने वाले मित्रता करने के योग्य है। इस वर्तमान काल में ऋषि मुख पर्वत के ऊपर निवास करते हैं और इच्छा के अनुसार कैसे रूप धारण करके भ्रमण करते हैं कामचारिणी है आकर मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते हैं अन्य का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार जितने भी प्राय उस काल के बंदर थे इन बंदर योनि के थे बंदर लघु आदि वो सारे मनुष्य रूप में इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले होते थे। श्रेष्ठ बंदर तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर रहे थे और उनमें जो छलांग मारने की शक्ति थी किसी में 10 योजन की किसी में 20 योजन की किसी में 100 योजन की किसी में 1000 योजन की किसी में 25-40 योजन की ऐसी मतलब किसी में 400 किलोमीटर दूर छलांग मार देते थे किसी में 1000 किलोमीटर दूर छलांग मार देते थे किसी में 100 किलोमीटर ही छलांग मार पाते थे।
ऐसे तो बंदर उस काल में थे। ऐसे अभी वर्तमान काल में व्यक्ति 20 फीट छलांग मार देता है, अगर 20 फीट तो मुश्किल हो गई, लेकिन 10 फीट आपका 10 फीट मार देगा छलांग, ज़्यादा छलांग मारेगा कूदेगा, एक देश से दूसरे देश को कूदेगा तो 10 फीट पहुँच जाते हैं। किंतु पहले के जो बंदर उसका बेटा काल में जो बंदर थे सुगरी वाले थे, किसी में 100 योजन तक छलांग मारने की योग्यता थी। इस प्रकार से जब राम ने कहा कि सुगरी वैसा धर्मात्मा आदि है, तो इस प्रकार से ऐसी वाणी को बोल करके भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा। अब और कैसे कहा, कहते हनुमान जी ने संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया था। ऐसा नहीं कि लौकिक भाषा में वार्तालाप किया, भारतीय लोकल भाषा में, ऐसे संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया। इसको मतलब कैसे शुद्ध, ना तो रूप से उच्चारण किया और आहितीय रूप से। ऐसे बात करते करते कभी तेज हो जाता है व्यक्ति, और कभी धीमा हो जाता है, मंदा हो जाता है। ऐसी भाषा में वार्तालाप नहीं किया, बल्कि एक स्वर से किया, मध्यम भाषा से, बीच भाषा, ना ज्यादा तेज रूप में और ना ही ज्यादा धीमे रूप में। कभी जैसे संगीत, कभी कभी कोई गाता है व्यक्ति, कभी उतार चढ़ाव करता है, कभी तीव्र गा देता है और कभी धीमा हो जाता है, कभी कभी बीच में चलता रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बीच स्वर से यानी मध्यम भाव से उन्होंने वार्तालाप किया। एक श्लोक आता है, अति सन्निकृष्टा विनष्टासु दूरतश्च अपराजिता मध्य भावे सेवते बनने गुरु राजा बनने घुस दिया। अति सन्निकृष्टा विनष्टासु, यदि अत्यंत नजदीक कोई रहेगा इनके पास में तो भ्रष्ट हो जाता है। राजा के पास में, गुरु के पास में, स्त्री के पास में, अग्नि के पास में अत्यंत नजदीक रहने से व्यक्ति मर जाता है, नष्ट हो जाता है, हानि पहुंच जाती है, हानि हो जाती है। दूर रहेगा राजा के पास, राजा से, गुरु से, स्त्री से, आगे से दूर रहेगा तो उसका फल की प्राप्ति नहीं होगी। राजा से दूर रहा व्यक्ति तो कहते हैं दूर रहा तो राजा उसको पुरस्कार नहीं देगा, किसी दूर को नहीं देगा, आता किसी काम में नहीं लगाएगा। जब काम में नहीं लगाएगा तो फिर उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी। और स्त्री से दूर रहा तो स्त्री उसको छोड़कर के दूसरे के पास चली जाएगी, और अधिक स्त्री के नजदीक में रहा तो फिर उसको पागल कर देगी, अर्थात उससे अपने दायित्व से विमुख कर देगी। तो नजदीक में रहने से विमुख हो जाएगा, दूर रहने से दूसरे के पास चली जाएगी। उसी प्रकार से अग्नि के पास में, नजदीक पास में रहोगे तो जला देंगे अग्नि, दूर रहेंगे तो उसको आंच नहीं प्राप्त होगी। इसी नजदीक में गुरु के पास में, अत्यंत गुरु के पास में रहेगा शिष्य तो कहते हैं गुरु के दोष देख लेगा। जब गुरु के दोष देख लिया तो उसकी क्या करेगा, धंधा करेगा, गुरु ऐसा है ऐसा है। कहते दूर रहेगा गुरु से तो गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गुरु से दूर रहेगा तो उपदेश नहीं प्राप्त कर पाएगा, और नजदीक रहेगा तो गुरु के दोष ही देख लेगा। अब जब दोष देख लेगा तो बैठे मेरा गुरु कैसा है। इस प्रकार से तो यहाँ पर नियम लगाया है। तो राजा के पास में, गुरु के पास में, अपनी स्त्री पत्नी के पास में, और आपके पास में ज्यादा नजदीक भी ना रहे और ज्यादा दूर भी ना रहे। तो फिर कैसे इनका सेवन करें कि मध्य भाव से सेवता, बीच के भाव से सेवन करें, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास में। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर भी हनुमान जी ने ना तो अधिक तेज स्वर में राम जी से वार्तालाप की और ना ही अत्यंत अल्प अर्थ में सूक्ष्म अर्थ में बात करें। तो मध्य भाव से उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण से वार्तालाप की, और बीच में अटके आदि नहीं। जैसे कभी कभी जैसे मैं अटक जाता हूँ, उसी प्रकार से वो अटके हुए आदि नहीं। राम जी प्रशंसा करते हैं हनुमान जी की, कहते हैं नार विवेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणा न सामवेद विदुषा सत्यम एव विभाषितम्। कहते हैं जो जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं ली वो इस प्रकार से वार्तालाप कर ही नहीं सकता। जिसने यजुर्वेद की शिक्षा नहीं ली वो भी ऐसी वार्तालाप नहीं करता। और जिसने कहते हैं सामवेद का अभ्यास नहीं किया वो भी इस प्रकार से बोलने में समर्थ नहीं है। आता जिसने चारों वेदों का इस प्रकार से अभ्यास नहीं किया अच्छी प्रकार से, तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहृता नैना न कंचते अपशब्दितम। हे लक्ष्मण जी देखो, ये हनुमान जी इन्होंने लगता है निश्चित रूप से कई बार व्याकरण का अध्ययन किया।
जो पतंजलि मेरे पांडु मुनि के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, जिसको अष्टाध्याय कहते हैं, व्याकरण बोलते हैं, जिसके ऊपर कात्यायनी मुनि ने बातें लिखी और पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य लिखा है। तो ऐसी जो व्याकरण शास्त्र व्याकरण है, अष्टाध्यायी है, ऐसे व्याकरण है जिसके द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा उच्चारण किया जाता है। वेद को यदि पढ़ना है तो इसको सबसे पहले विद्यार्थी को इसी व्याकरण पढ़ना पड़ता है। बिना व्याकरण के जो विद्यार्थी वेद को पढ़ता है तो कभी कभी पर गलती पड़ जाता है। व्याकरण अनिवार्य है, जो वेद को पढ़ने वाले को ये पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण के पढ़ने से ही व्यक्ति फिर विद्वान होता है, नहीं तो फिर रटना पड़ती है, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। एक निश्चित रूप से इन्होंने व्याकरण का एक बार नहीं कई बार अभ्यास किया है, इसलिए इन्होंने जो विभाग किया है कहीं भी जितना मेरे साथ वार्तालाप किया उसमें कोई भी एक भी अपशब्द नहीं निकाला। उदात अंदाज और तारीफ है, ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पर आपसे मतलब इसको बोलना चाहिए, यहाँ पर ये बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, सम भाव से बोले हैं। इसलिए लगता है इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से वेदों का अध्ययन व्याकरण पढ़ी है, अध्ययन किया है। क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य भगवान से अध्ययन किया है। सूर्य भगवान से कहते, सूर्य भगवान आगे मुख करके चलते थे और हनुमान जी पीछे 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 चलते, पीछे मुख करके चलते थे, यानी पीछे पीछे दौड़ लगाते थे। मुख तो उनका सूर्य भगवान के सामने था और दौड़ लगाते पीछे पीछे। इस अवस्था में सूर्य भगवान से हनुमान जी ने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से तो कहते हैं निश्चित रूप से इन्होंने कई बार वेद का मतलब चारों वेद का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। और कहते हैं 3 वेद का, यहाँ पर विशेष रूप से 3 वेद है कहते हैं। और निश्चित रूप से इन्होंने व्याकरण का अच्छी प्रकार से कई बार अध्ययन किया, इसी हेतु से इन्होंने अपशब्द नहीं निकाले। कहते हैं संस्कृत भाषा में हो गया संस्कार नाम अद्भुतम अवजम अवैलमिताम उच्चारति कल्याणी वाचम हृदय अश्वनी। कहते इन्होंने संस्कार क्रम से संपन्न होकर अद्भुत किसी भाषा में बिना रुके ही इन्होंने अच्छी कल्याणमय जो कल्याण करने वाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, उस भाषा में प्रयोग किया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। अर्थात नियम के अनुसार, नियम अनुकूल होकर के शुद्ध वाणी में संस्कार से संपन्न होकर के उस शब्दों को उच्चारण की शास्त्रीय विधि है, उस विधि के अनुसार ही कहीं रोके बिना धारा प्रवाहित होकर के इन्होंने वाक्य का प्रयोग किया। अनया चित्तया वाचा त्रिस्थान व्यंजन सत्तया तस्य नाराध्यते चित्तम उद्यतः से रवि। कहते ऐसे विचित्र अच्छी प्रकार से कहते अनया चित्तया वाचा त्रिस्थान व्यंजनया, 3 प्रकार से 3 स्थानों से निकलने वाली जो वाणी है, हृदय के स्थान से, कंठ से और मूला से निकलने वाली जो वाणी है, स्पष्ट रूप से अव्यक्त जो वाणी है जिसके द्वारा उच्चारण की जा रही है। और जो व्यक्ति सुन रहा है ऐसे यदि वो शत्रु भी है तो इस वाणी को सुन करके उसका हृदय कोमल हो जाता है, पिघल जाता है। तो हम लोग कैसे मित्र से हैं, आदर इनकी वाणी के द्वारा शत्रु भी यदि आकर्षित हो जाता है तो सामान्य व्यक्ति इससे कैसे आकर्षित नहीं होंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा जो कोई भी संस्कृत के द्वारा श्लोकों को अच्छी स्वर के साथ पाठ करता है, वेदों को उच्चारण करता है अच्छी प्रकार से, तो उसके वेदों की वाणी सुनकर के सुनने वाले व्यक्ति के मन में एक आनंद उत्पन्न होता है। देखो कितना अच्छा पाठ कर रहा है, तो मन में अच्छी वृत्ति उत्पन्न होती है और आनंद भी आता है। उसी प्रकार से तो भगवान राम ने कहा कि जिसके मंत्री ऐसे विद्वान हैं उससे मिलना ही चाहिए और उसके साथ मित्रता करना चाहिए। तो भगवान राम ने से पूछा आप किस उद्देश्य से आए हैं, यहाँ पर क्या प्रयोजन है? तो भगवान राम ने कहा हम सुग्रीव को ढूंढने के लिए आए हैं, सुग्रीव के साथ मित्रता करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से राम जी ने जब राम लक्ष्मण ने कह दिया तो हनुमान ने कहा कि पर्वत तो वैसा विकट है, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर के सुग्रीव के पास चलता हूँ। तो भगवान राम लक्ष्मण को कंधे पर ऊपर बिठाया और हनुमान जी ने अपना जो भिक्षुक का रूप था वो भिक्षुक का रूप त्याग दिया, आकर बंदर के रूप में आ गए और बंदर का रूप धारण करके अपने ऊपर राम लक्ष्मण को कंधे ऊपर बिठा करके आकर जहाँ पर सुग्रीव था वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर जा करके कहा कि सुग्रीव के पास में गए, राम लक्ष्मण को बाहर स्थिर करके रोक दिया और सुग्रीव ने देखा कि ये तो हनुमान जी लेकर आया था, बात अपने पास से निकल गया
और जामवंत आदि के साथ मित्र थे वो भी सामने आ गए। इसके पश्चात कहते हैं हनुमान जी ने आगे अयोध्या के दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण इक्ष्वाकुकुल में पैदा होने वाले दशरथ जी, उनके जो पुत्र हैं राम लक्ष्मण, कहते हैं कई माता और पिता के द्वारा नियोजित होकर के जंगल में आए यहाँ पर। वहां से आकर के कहते हैं अरे दंड कारण में विवाह करते उस काल में इनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया, राक्षस रावण ने हरण कर लिया। तो उसी को दुख, उसी को खोजने के लिए इसे ऋषि वो पर्वत पर आपकी खोज करने के लिए आए और आपसे मित्रता चाहते हैं, आपसे अनुग्रह चाहते हैं। इसके आप इनके ऊपर अनुग्रह करने के योग्य, आप इनकी सहायता करिए। एक यद्यपि समर्थ है किंतु अभी वर्तमान काल में अपनी पत्नी के दुख से दुखी हो और आपकी सहायता चाहते हैं। इस प्रकार से आप इनकी सहायता करिए, ऐसा हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा। तो सुग्रीव की सहायता चाहता था किंतु पहले हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव इनकी सहायता करिए, दुखी है। फिर यदि आप इनकी सहायता करेंगे निश्चित रूप से आपकी भी सहायता करेंगे। इस प्रकार से जब कहा कि सीता जी को सीता को हरण कर लिया तो ऐसी सुना तो कहते सुग्रीव के जब सुग्रीव सीता जी को हरण करके रावण लेकर जा रहा था उसी काल में ऋषि पर्वत के ऊपर हनुमान जी है, सुग्रीव है और जामवंत है और जो भी आदि जो बंदर थे वो पास में बैठे हुए थे। उसी काल में रोती हुई सीता इन पांचों बंदरों को देख करके अपने आभूषणों को उनके पास उनके ऊपर छोड़ दिया, फेंक दिया। तो सुग्रीव ने उन बंदरों को उन आभूषणों को उठा लिया, उठा करके गुफा में रख दिया। तो कहते हैं हे राम हे लक्ष्मण, हमने भी देखा कि एक राक्षस एक स्त्री को हरण करके ले जा रहा था। वो स्त्री रोती हुई जा रही थी, हे राम हे लक्ष्मण ऐसे चिल्लाती हुई जा रही थी। उस स्त्री ने हमको देख करके हमारे पास में आभूषण फेंके थे। मैं उन आभूषणों को दिखाता हूँ क्या वही ये आभूषण आप कहीं स्त्री के तो नहीं है, आप सीता के तो नहीं है। तो ऐसा बोल करके सुग्रीव अपनी गुफा में गए, वो गुफा में जा करके कहते हैं वो आभूषण लेकर के आए। और आभूषण लेकर के आए तो दिखा दिया और दिखाने के बाद भगवान ने जैसे ही देखा, कहते भगवान देख करके उन आभूषणों को देख करके आदर्श क्या हुआ, रोने लगे, विलाप करने लगे, हे सीते तुम कहाँ चले गए। इसके पश्चात आभूषणों को लेकर उस आभूषणों को लेकर के राम जी लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये आभूषण सीता की है। तो यहाँ पर लक्ष्मण अच्छी बात कहते हैं, यहाँ पर है लक्ष्मण कहते हैं एक कहते हैं मैं इनके यहाँ पर है लक्ष्मण कहता है, क्या कहता है, लक्ष्मण जी को जैसे ही राम जी ने आभूषण दिखाया तो लक्ष्मण जी उन्हें आभूषण को देखकर कहते हैं चार पांच प्रकार के आभूषण थे। एव न हम जानामि के दूरे न हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदना। कहते हैं इसके पश्चात राम जी ने जब लक्ष्मण को देखा कि देखो हे राम हे लक्ष्मण ये मेरी सीता की आभूषण है। तो सीता उन आभूषणों को देख करके राम जी के आसन उन आभूषणों को देख करके कहते हैं हे राम न हम जानामि केऊरे, मैं इन आभूषणों को नहीं जानता। इन बाजू में बांधने वाले बाजू जिनको बोलते हैं, तो बाजू में बांधने वाले इन आभूषणों को मैं नहीं जानता। वो केवल बोलते हैं ना हम जाना केवल ना जाना में कुंडले कानों में लटकने वाली झुमका आदि है, तो झुमका आदि कुंडल कहलाते हैं, कुंडलों को मैं नहीं जानता। नूपुरे तो अभी जाना, नूपुरे तो अभी जाना में किंतु मैं किस सीता के आभूषण को जानता, नूपुर को मात्र नूपुर मात्र आभूषण को जानता हूँ। कहते क्यों जानते हो, इनको क्यों नहीं जानते, इनको क्यों नहीं जानते कि नित्यम पारो अभिवदनाथ, मैं हमेशा जब प्रणाम करता था उनके मात्र चरणों को देखा था, उनका चेहरा कितना गोरा है, कौन से अंग कैसे हैं, उनकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं देखता था ना उनके हाथ की तरफ, ना उनके पैर की तरफ, ना उनके मुख की तरफ, उन्होंने क्या वस्त्र पहना उस तरफ मेरी दृष्टि नहीं जाती थी। कितनी सुंदर है, कितनी कैसी है, इन्होंने कौन से आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं देता था, ना ही देखता था। इसलिए मैं नहीं जानता कि जो बाजूबंद सीता के हैं अथवा नहीं है, और ये भी नहीं जानता था कि कुंडल सीता के है कि नहीं है। हाँ अकेला जो ऊपर को जानता हूँ, बिछिया कह रहा हूँ, मैं जो कहने वाले जो बिछिया है
उन्हीं को मात्र जानता हूँ, क्योंकि उन्हीं को तो मैं प्रतिदिन देखता था, जब प्रणाम करता था उन्हीं के चरणों को उन्हीं को देखता था, चरणों को देखता था, उन चरणों में वो गहरी हुई रहती थी। तो मात्र इन दूर पर को जानता हूँ, बिछिया को जानता हूँ, और अन्य कुंडल आदि को मैं नहीं जानता। तो लक्ष्मण जी इतने सावधान रहते थे कि किसी दूसरी स्त्री के प्रति किसी प्रकार से भावना रखते नहीं थे, देखते नहीं थे कि सुंदर है कि नहीं है, गोरी है कि नहीं, काली है कि गोरी है, इस प्रकार से उनकी दृष्टि जाती नहीं थी। इस प्रकार से फिर कहते हैं दोनों ने ऐसा देखने के पश्चात राम जी कहते, राम जी ने बुला किया, हे सीता जी तुम कब मेरे पास में आओ, कब मिलोगे, तुमको भयंकर राक्षस हरण करके ले गया, कब दर्शन दोगे। भगवान ने बहुत बड़ा किया। इसके पश्चात कहते हैं राम जी और सुग्रीव ने दोनों ने मित्रता करी, और मित्रता करने के पश्चात कहते राम जी ने कहा कि हे सुग्रीव, मैं तुम्हारे शत्रु वाली को मार दूंगा, तुम किस कारण से यहाँ पर निवास कर रहे हो, अपने राज्य में क्यों नहीं रहे, तुम दुखी से लग रहे हो, क्या कारण है, तुम्हारे भाई बच्चों स्त्री आदि कहाँ है और दुखी सी लग रहे हो। तो कहते हैं पहले से मालूम पड़ गया था कि बाली ने इनको मार के भगा दिया। कहते हैं राम जी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे शत्रु बाली को मैं मार दूंगा। इस प्रकार से जब उसको फिर सुग्रीव को ऐसा लगा कि मेरे शत्रु बाली मारा जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम दोनों मित्रता कर लेते हैं, जब तक मैंने मित्रता नहीं करेंगे तब तक पूरा विश्वास नहीं होगा। मित्रता करने के पश्चात कहते हैं जो मेरी संपत्ति है आपकी, जो आपकी संपत्ति वो मेरी हो जाएगी, जो आपको सुख प्राप्त होगा वही मेरे सुख, जो मेरे सुख प्राप्त होगा वही अरे तुमको। तो इसके पश्चात कहते हैं दोनों ने क्या किया, अरे मित्रता करी। और मित्रता भी कैसे करते थे, पहले मित्रता अभी वर्तमान काल में सामान्य हो जाता, पहले की भी अच्छी विशेष रूप से जो मित्रता होती थी उसमें कभी भी धोखा नहीं देते थे। कौन सी मित्रता, जैसे अग्नि को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके जो मित्रता की थी, और जल को हाथ में लेकर के जो साक्षी मान करके मित्रता करते थे उसको कभी भी झूठी नहीं होने देते थे। तो भगवान राम ने और सुग्रीव ने आग जला करके उसने अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता स्वीकार करी। जैसे कभी जल को हाथ में लेकर संकल्प करते ना, तो मैंने ये वस्तु आपको दे दी, अर्पण कर दी, अब संकल्प कर दिया फिर लौटना दे रहा है तो फिर दोष लगता है। उसी प्रकार से जल को लेकर के मित्रता होती थी, अग्नि को लेकर के होती थी। इस प्रकार की मित्रता के बाद में भी धोखा देना तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो ऐसे मित्र हो गए तो कभी धोखा भी दे दे कोई समस्या नहीं देता, मतलब सामान्य से मित्र है और धोखा दे दिया तो फिर इतना दोष नहीं है। किंतु जो अग्नि को साक्षी मान करके, किसी देवी देवता को साक्षी मान करके, किसी जल आदि को शंकर लेकर मित्रता बनी और वहां पर धोखा देता तो बड़ा पाप लगता है। आड्यो वा दरिद्रो वा दुखितो सुखितो विवाह दोषा सदोषा वयस्य परमानंदी। कहते मित्र चाहे धनाढ्य हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे सुखी हो अथवा दुखी हो, चाहे दोष वाला हो चाहे निर्दोष हो, मित्र के लिए उसको एक मित्र के लिए दूसरे मित्र की सहायता करना चाहिए। यहाँ पर जिसका जो मित्र है, यदि कोई दूसरा मित्र है, कहते वो धनाढ्य हो अथवा दरिद्र हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, दोष वाला हो अथवा निर्दोष हो, यदि वो मित्र है तो मित्र के लिए दूसरे मित्र को सहायता करना चाहिए। ऐसे दुर्योधन है, दुर्योधन यद्यपि दोष वाला था, ऐसे था पाप सिद्ध था। क्यों पाप था? क्योंकि भीम को झेल देकर मारा, और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमान किया था, और वो पांडवों को झेल देकर आग जला के मार दिया था, ये तो बच गए। और द्रौपदी को छीन लिया था, द्रौपदी को भी छीना, और छीनने के पश्चात से राज को छीन लिया था, और बीच बीच में फिर उसको परेशान भी करता रहता था। तो दुर्योधन इतने पाप थे, इतने पाप होने के बाद भी पूरा छीन लिया, इतने पाप लेकिन सुने जाने पर भी कर्ण ने इन पापों की तरफ ध्यान न देकर के उसका दुर्योधन ने पक्ष किया। कहते यहाँ पर दोष वाला हो अथवा निर्दोष वाला हो, मित्र को सहायता करना चाहिए। कहते सबसे बड़ा सहायक मित्र ही होता है। धन त्यागा स्वर त्यागो देश त्यागो जीवान पश्चाते प्रवर्तन्ते स्नेहम दृष्ट्वा सदा विघ्नम्। कहते हैं धन को त्याग दे, साधु पर अपने मित्र का अत्यंत उस प्रेम दे करके, कहते हैं एक आवश्यकता पड़ने पर कोई दूसरा मित्र दूसरे मित्र के लिए धन को भी त्याग कर देता है, सुख का भी त्याग कर देता है, देश का भी त्याग कर देता है, और कहते हैं अन्य को स्नेह को देकर
एक मित्र दूसरे मित्र के इसमें आपके प्रेम को देख करके अपने धन को त्याग कर देता है, सुख को त्याग कर देता है और देश का अधिकार त्याग कर देता है। जैसे मेरे कोई दो मित्र हैं और दो राजा हैं, आपस में मित्र हैं, किंतु तीसरे राजा के साथ उनका युद्ध हो गया, छिड़ गया। तो एक दो जो मित्र राजा था उसको अपने मित्र की सहायता करने के लिए उसने अपने जीवन की बात लगा देता है। आटक पत्नी को त्याग दिया, देश को त्याग दिया और ज्ञान प्राणों को त्याग दिया। युद्ध में कहा क्या भरोसा, मित्र जो सहायता करने आए वही मर गया, जिसकी सहायता करने आए तो वो तो नहीं मरा, किंतु सहायता करने वाले ही मर गया। इस प्रकार से मित्र इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ऐसा करके भगवान राम ने और सुग्रीव दोनों ने कहते हैं मित्रता स्वीकार कर ली। तो कहते राम ने सुग्रीव से पूछा कि हे सुग्रीव, आप तो मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली बाली को मारूंगा, किंतु तुम्हें बैर कैसा हुआ, तुम तो दोनों भाई भाई हो, किस कारण से बाली के साथ तुम्हारा बैर हो गया। तो कहते हैं बाली के बैर को बड़ा करता है। सुग्रीव कहता है तो मेरे को इस कारण से बाली के से डर हो गया और बैर अपराध हो गया। कहते किसी काल विशेष में एक राक्षस था, एक दुर्योधन नाम का राक्षस था। दैत्य था, वह बल के द्वारा घमंडित होता था और वह एक काल विशेष में घूमते घूमते देवताओं को पराजित करता हुआ आधी रात को कहते हैं बाली के पास में आया। और बाली के पास में आकर के दुर्योधन नामक जो दैत्य था वह कैसा था कि बड़ा बलवान था। तो घूमते घूमते बाली के पास में आया और आधी रात को आकर भैंस पर धारण कर दिया। वह भैंस का रूप धारण करता रहता था, मनुष्य का रूप धारण करता रहता। और बाली किष्किंधा नगरी में आया और किष्किंधा नगरी में आकर के द्वार के पास में खड़ा होकर के बाली को ललकारा, हे बाली मेरे सामने निकल है। तो युद्ध की वाणी को सुन करके बाली उसके क्रोध को सहन नहीं कर पाया, अपने क्रोध को सहन नहीं कर पाया और नगर से निकला और नगर से निकल कर दुर्योधन के पीछे पड़ युद्ध करने के लिए आया। कहते मैं भी अपने बड़े भाई का हित करने की इच्छा से उसके पीछे पीछे आया। उस काल में सुग्रीव ऐसा था, उसका भाई भी तो था लेकिन युवराज समझा थी। बाली राजा था और सुग्रीव युवराज थे, तो दोनों में बड़ा प्रेम था, घनिष्ठ प्रेम था। किंतु दुंदुभी के आने के पश्चात उन दोनों के सब खास पड़ गई। तो दुंदुभी को मारने के लिए बाली निकला अपने नगर से और निकलने के पश्चात कहते हैं और जब जैसे निकला तो उनके पीछे पीछे मैं भी आया बाली के हित करने के लिए। तो हम दोनों भाइयों को देखकर दुर्योधन डर गया और डर देने के पश्चात वहाँ से भागा। और कहाँ भागा तो मलय पर्वत है, मलय पर्वत की ओर भागा। तो कहते हैं ऋषि तो वहाँ पर भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गया। तो बाली भी उस गुफा में प्रवेश कर गया। तो बाली आकर हे सुग्रीव तू यहीं दरवाजे में खड़े रहना, कोई दूसरे रास्ते नहीं आने देना, जब तक मैं मार करके इसको लौट नहीं आऊँ तब तक तू यहीं पर दरवाजे पर रहना। तो ऐसी वाणी होकर मैं उसकी आज्ञा मान करके वहीं खड़ा। तो कहते हैं 1 वर्ष तक उस गुफा के भीतर दोनों को भयंकर युद्ध होता रहा। जब 1 वर्ष तक होता रहा, लंबी गुफा थी, भूजा इधर उधर नहीं मिला। तो बहुत देर खोजने के पश्चात बाली को मिल गया। तो दोनों में 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। 1 वर्ष के पश्चात कहते हैं अब बात सुग्रीव जब तक 1 वर्ष तक वहीं खड़ा रहा, वहीं गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा, बैठा रहा, जो भी है खड़ा रहा। इसके पश्चात सुग्रीव जब 1 वर्ष के पश्चात वहां से अचानक कहते आवाज ही लगाता था सुग्रीव, आवाज नहीं आती थी। इसके पश्चात कहते अचानक वहां से रक्त की धारा बहने लगी। तो रक्त की धारा को बहने निकली देख करके सुग्रीव डर गया। सुग्रीव के मन में एक हो गई, राम जी से कहता मेरे मन में एक हो गई कि मेरा भाई मारा गया। तो रक्त की धारा को देख करके मैं डर गया और फिर मैंने पुकारा हे बाली, किंतु कोई आवाज नहीं आई। तो जब मैं डर गया, आवाज नहीं आई, तो इसके पश्चात भयभीत होकर के वहां से भाग आया। किंतु भागने से पहले मैंने कहता एक पर्वत पत्थर था, उस पत्थर को उतार करके मैंने गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने सोचा कि से मेरा भाई तो मारा गया, अभी राक्षस यदि निकलेगा तो मेरे को परेशान करेगा, अथवा इस गुफा को मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ जिससे उसकी दम उड़ करके मर जाए, मौत हो जाए। ऐसा जान करके मैं कैसा हो गया, मैंने उस गुफा को बंद कर दिया और वहां से आ गया। और वहां पर आकर किष्किंधा में आया। तो किष्किंधा में आकर के मेरे मंत्रियों ने, अन्य नगरवासियों ने मेरे को राजा के बिना नहीं चल रही थी, मेरे तरफ प्रेम दे करके सारे मंत्रियों मिल करके मेरे को राजा बना दिया। और राजा बन करके मैं अपनी पत्नी के साथ जो बाली की पत्नी तारा है
उसके साथ युक्त होकर के अन्य स्त्रियों के साथ होकर के मेरे राज संचालन करने लगा। अब कुछ काल के पश्चात कहते हैं, अब बाली उस काल में राक्षस मरा था, बाली नहीं मरा था। जब बाली लौट करके आया और देखा कि दरवाजे पर अरे दरवाजा बंद है, उसने आवाज लगाई, किंतु आवाज लगाने के पश्चात भी उसने दिखाई नहीं वहां पर, उसको सुनाई नहीं पड़ी। कहते उसने मुश्किल से दरवाजा हटाया और हटा करके यहाँ पर आया और काफर राज में आया, और राज में आया तो मैंने देखा कि बाली आ रहा है। तो मेरे को तो ये अंदाज हो गया था कि बाली मर गया, इस उद्देश्य में दरवाजा बंद करके आया। किंतु बाली के स्थान पर दुंदु नाम का यानी दुंदुभी नाम का दैत्य मर गया था। उस बाली ने मेरे को आकर के राष्ट्र देख करके मेरे को बुरा भला था, आता मेरे को देखकर कहा कि जो भी है तू मेरे को मारना चाहता है, मेरे राज्य का हड़प करना चाहता है, हड़पना चाहता है, इस प्रकार से मैंने मेरे को डांटा। किंतु मैंने कहा कि हे राजा, हे भाई, हे भ्राता, मैं तो ये समझा था कि आपको दुंदुभी नाम के दैत्य ने मार दिया, इस हेतु से यह जान करके ऐसा संशय होता है मैंने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और बंद करके यहाँ पर आ गया। और नगर वासियों ने मंत्री आदि में मेरे को राजधानी में बिठा दिया। मैं राज्य नहीं चाहता, इसी के राज्य आप ग्रहण करिए, इस प्रकार से मैंने प्रार्थना करी। किंतु उसके मन में कौन सा आग्रह बैठ गया, उसने मेरे स्वीकार नहीं करी और मेरे को नगर वासियों के सामने खूब दुखारा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और डांटा और मारा पीटा और फिर मेरी पत्नी को छुड़ा दिया। तो कहते हैं आता जो मेरी पत्नी रुकवाती उसको छुड़ा दिया और मेरे को राज से निष्कासित कर दिया। इसके पश्चात मैं जब भी उसके पास में जाता था मेरे को मारता था और फिर मैं उसके डर के मारे कहते इस दिशा को उस दिशा को सारा दिशा में भ्रमण करता जाता, किंतु मैं कहीं भी उसके डर के मारे स्थिर नहीं दे पाया। किंतु यहाँ पर जो घटक ऋषि का आश्रम है, ऋषि पर्वत है, तो कहते हैं उस मटन ऋषि के आश्रम पे वो ऐसे के रूप में जो राक्षस रहता था उसको कहते हैं उसने उस राक्षस को मार करके कहते हैं उसके शरीर को उठा करके इतने जोर से उठा करके फेंका कि यहाँ पर आकर गिरा। कहते हैं उसकी जब फेंक रहा था उस काल में घुमा करके हाथ से, तो उसी काल में उसके रक्त की धारा मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई, आकर मतंग ऋषि के शरीर पर गिर गई। तो उन्होंने देखा कौन ने मेरे आश्रम को दूषित कर दिया, कौन ऐसा पापात्मा है जो मेरे आश्रम को दूषित कर दिया। तो ध्यान लगाकर देखा मतंग ऋषि ने कहा कि ये तो कर्तव्य बंद हो बाली की, उन्होंने श्राप दे दिया, यानी बाली को श्राप दे दिया। आज के बाद बाली और बाली के मंत्री इस आश्रम में आएंगे तो उनके बाली के सैकड़ों साल के टुकड़े हो जाएंगे। जब उसने बाली को सुना तो मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया मेरे को, उसी दिन मतंग ऋषि को बनाने के लिए गया, किंतु मतंग ऋषि ने उसकी स्वीकार नहीं किया। तो कहते हैं डर के चक्कर को ऋषि को परिवर्तन नहीं आता, इसलिए स्थापित होने के कारण बहुत यहाँ पर न आने कारण मैं यहाँ पर सुख से रहता हूँ, किंतु भयभीत बना रहता हूँ। उसके मंत्री आदि नहीं आते, कि मंत्री आदि को श्राप दिया, जो कोई भी यदि मंत्री आएगा यहाँ पर पत्थर के ऊपर धारण कर लेगा, इसलिए उसके ना तो मंत्री आते हैं और ना ही वो आते हैं, और उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके जो मंत्री आदि पत्थर को धारण कर लेंगे। मेरी दृष्टि पड़ने पर आकर मतंग ऋषि की दृष्टि पड़ने पर ऐसा श्राप दिया था, तब से उसने बाली ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। तो उसी के कारण मैं चारों दिशाओं में कहीं भी मेरे को छोड़ नहीं मिला, किंतु यहीं पर छोड़ मिला। इसलिए देखो मतंग एक जो दुंदुभी नामक दैत्य का शरीर है, एक भैंसे का है। यदि तुम इसको उठा के पैर के प्रभाव से पैर से उठा करके यदि तो आप फेंक दोगे तब मेरे को विश्वास होगा तो तुम बाली को मार सकते हो। अथवा देखो ये 7 साल के वृक्ष हैं, इनको तुम बाली ने इसको कई बार बेचा है, एक बाण के द्वारा एक वृक्ष को बेच देता था। यदि तुम इसको बेच दोगे तो मैं मानूंगा कि अरे बाली को आप मार सकते हो। तो भगवान राम ने विश्वास दिलाने के लिए अपने पैर के अंगूठे से बाली के द्वारा मारा गया जो दुंदुभी नाम के दैत्य का शरीर था, सब था, नर कंकाल था, भैंस था, उसको भगवान राम ने उठाया और थोड़े से उठा करके अभ्यास पैर के ठोकर से ही 12 इंद्र दूर फेंक दिया। तो 12 इंद्र दूर फेंकने के पश्चात फिर सूर्य को विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्य हुआ। उनका उस काल में तो इसका उसके शरीर में मांस था, रखता बड़ा बल था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किंतु इस 7 वृक्षों को यदि भेदन करो तब मेरे को विश्वास होगा। वो तो एक वृक्ष को एक बाण द्वारा भेदन करना करवा लिया, क्योंकि भगवान राम ने बाण उठाया, धनुष को ऊपर संधान किया, एक ही बाण के बाद
सालों को भेज दिया। जैसे 7 सालों को 7 वृक्ष वाले 7 वृक्ष बड़े मजबूत होते हैं। कहते हैं हमारे कटक क्षेत्र में बहुत वृक्ष होते हैं, साल के अन्य जगह में बहुत होते हैं। तो ऐसे जो साल वृक्ष होते हैं उन सारे वृक्षों को भगवान राम ने एक ही बाण द्वारा भेज दिया। तो बाली सूर्य को विश्वास हो गया, हाँ निश्चित रूप से कि बाली को मार देंगे। तो इस प्रकार से फिर राम जी ने कहा कि बाली के साथ तो युद्ध करो, निश्चित रूप से मार दूंगा। तो भगवान राम के कहने के अनुसार कहते हैं बाली इसको लड़काने के लिए गया, सूर्य गया। तो सूर्य जब गया तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सूर्य जब गया तो ललकारा, ये बाली तुम अंदर क्यों उसी में बैठे हो, ये समझ करो। तो कहते हैं पहली बार तो सूर्य की वाण सुन करके और फिर बाली निकला और निकल करके सूर्य की शांति सुन दिया। तो भगवान राम कहते राम जी आमने सामने होकर के नहीं देख रहे थे। राम जी भी वृक्षों के ओर में, राम है, लक्ष्मण है, हनुमान जी है, जामवंत है, अन्य जो बंदर थे यानी सूर्य के मंत्री थे, वो सारे वृक्षों के पीछे छुप गए थे। वो छुप करके दोनों को युद्ध देख रहे थे और राम जी के हाथ में लक्ष्मण को भी अक्सर देख रहे थे। कहते दोनों बेहतरीन हुआ, किंतु कहते हैं युद्ध होने के पश्चात बाली ने सूर्य को पराजित कर दिया तो मारा पूरा। किंतु भगवान देख रहे थे कि कौन बाली, संधान भी कर रहे थे कि इसको बाली को मैं मारूं, बाली को मैं मारूं। किंतु भगवान ने ये जान ही नहीं पाया कि ये बाली है, ये सूर्य है, क्योंकि बंदरों के जो रूप है समान से देखते हैं, क्योंकि बंदर दोनों ही बंदर थे, बंदर के रूप में थे। तो कहते दोनों की कट आदि आकर भाषा, दोनों की भाषा एक साथ एक जैसी थी, दोनों की अवस्था भी एक जैसी थी और दोनों के हाथ रूप रेखा सारी एक जैसी थी। तो भगवान को आश्चर्य हो गया कौन है, कौन बाली है, कौन सूर्य है। कैसा भी नहीं पाया, इसलिए बाली को नहीं मारा। कहते जब बाली का बल अधिक बढ़ गया, सूर्य का बल बढ़ गया, तो सूर्य जान बचाकर भागा, जान बचाकर भागा। तो फिर वहाँ पर राम जी के पास आए तो ऋषि को पर्वत पे आ गया, राम जी को लाना देखे, हे राम यदि आपको बाली को नहीं मानना था तो फिर मेरे को भिलाई क्यों, मेरे को पिटवा क्यों दिया, मैं पहले से नहीं जाता। यदि आपकी मानने की इच्छा नहीं होती तो आपने मेरे को धोखा दिया, मेरे को पिटवा दिया। जब ऐसा कहा तो राम जी ने कहा कि हे सूर्य तुम मेरे ऊपर संशय मत करो, मैं तो मानना चाहता था किंतु मैं जान ही नहीं पाया कि तुम बाली हो तो वो सूर्य, कि तुम सूर्य वो बाली है। तुम्हारे शरीर स्वरूप बोलचाल भाषा जानने की कला एक ही थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पाया। इसलिए अब की बार तुम बाली को ललकारो, तो ललकारो फिर मैं अब की बार मारूंगा। तो तुम अब पहचान के लिए कहते हैं कि माला धारण करो। तो लक्ष्मण जी कहा कि लता को तोड़ ले आओ, इसमें जो फूल लगे हो उस लता को पहना दो, जिससे पहचान पड़ जाए ये सूर्य में जो बाली है, फिर मैं मारूंगा। तो दोबारा फिर भगवान लक्ष्मण जी ने लता तोड़ी, लता तोड़ करके माला को धारण करके उसको माला पहना दी लक्ष्मण जी ने सूर्य को। उसी को धारण करके पुनः किष्किंधा नगरी पे गया तो वहाँ पर राम लक्ष्मण हनुमान जी के भी पीछे पीछे गए और एक वृक्ष के नीचे छुप गए। अब उधर बाली को फिर ललकारने के पश्चात जैसे ही आने वाला आवाज सुना, उस काल में तारा बाली के अपशकुनों को देखा। पहली बार जब देखा था सूर्य के साथ दिखे, उस काल में अपशकुन नहीं देखा था, इसलिए तारा हो गया नहीं। किंतु दूसरी बार जब ललकारा तो तारा को संशय हो गया कि बाली जो सूर्य है किसी न किसी दूसरे बल को आश्रय लेकर के ही ललका रहा है, तो सूर्य में ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो बाली को ललका सके। आखिर पहली बार एक बार पिट गया व्यक्ति, दोबारा खुद ललकाएगा, बार बार सूर्य को पिटता गया, इसलिए कैसे ललकाएगा। निश्चित रूप से ये सूर्य को किसी बल की प्राप्ति हो गई है, किसी दूसरे इसको अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, उसी बल को लेकर के ललका रहा है। इसलिए हे स्वामी आप मत जाइए, आज के दिन युद्ध मत करिए, अगले दिन नहीं करिए, आज के दिन तो मत करिए युद्ध। जब इस प्रकार से तारा ने कहा, पर आप तारा ने ये भी देख लिया कि बाली की स्त्री की हानि हो रही है, अब सफल देखा है, आज मत जाइए और क्रोध को सेट करिए, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, आज युद्ध मत करिए। और मैंने सुना है कि अंगद के द्वारा तुम्हारे पुत्र अंगद में 2 राजकुमार आए हैं जो 10 इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए और दशरथ के पुत्र हैं, अपनी भार्या को ढूंढने के लिए आए थे। राम लक्ष्मण बड़े तेजस्वी हैं, कहते उनके विषय में सुना के देवता भी उनको पराजित नहीं कर सकते, और सूर्य ने तो उनके साथ मित्रता कर ली और उन्होंने भी प्रतिज्ञा दी है
कि मैं बाली को मारूंगा एक ही बाण के द्वारा। इसलिए जिससे दूसरे मुनि के बल को लेकर के ये सुग्रीव तुमको लगा रहा है। इसलिए आज से देखो आप जाइए नहीं। तो तारा ने जब इस प्रकार समझा बाली जमाना तो बाली ने कहा कि हे प्रिय हे ब्राह्मणी, जो राम और लक्ष्मण है एक सेवाकु वंश में पैदा हुए हैं और कहते धर्म के क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वीर और क्षत्रिय गुण धर्म को जानते हैं और कहते धार्मिक धर्मात्मा है, इनकी तीनों लोगों में ख्याति है। यहाँ पर उसने कहते साधारण राजा को नहीं जाना, राम लक्ष्मण को साधारण राजा के पुत्र हैं ऐसा नहीं जाना, बल्कि भगवान है इस रूप में जाना था उसने। तभी मंदोदरी तारा के कहने के बाद भी उसने कहा कि ये राम और लक्ष्मण कैसे धर्म की मर्यादा वाले, धर्म को पालन करने वाले